डियर फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे साधन का क्या स्वरूप है। हम सभी लोग साधक हैं। साधक का मतलब है जिज्ञासा का भाव, और जो साधक होता है वो साधन को अपनाता है और उससे उसको साध्य की प्राप्ति होती है। साधन करते करते साधक का समापन हो जाता है, विलय हो जाता है। कहते हैं साधन भी साध्य में मिल जाता है, तो केवल साध्य ही शेष रहता है। लेकिन देखा गया है कि हम साधन करते करते कितना समय गंवा देते हैं, लेकिन हमको साधन में सफलता नहीं मिलती। अर्थात हमें साध्य का प्राप्ति नहीं होती, हमें साध्य उपलब्ध नहीं होता। तो संतों ने किसी भी मनुष्य के दो भेद बताए, एक संसारी व्यक्ति और एक साधक। और कहा कि संसारी व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। उसके अंदर सब कुछ विकार होते हैं। संसारी व्यक्ति के लिए उसके अंदर सांसारिकपना अखंड रहता है। इसलिए वो जो कार्य परमार्थिक भी करता है उसमें भी उसके सांसारिकता पूरी तरह से भरी होती है। मतलब जो संसारी व्यक्ति है वो पूजा करेगा, पाठ करेगा, अर्चना करेगा, कोई साधन करेगा, उसमें भी उसका उद्देश्य सांसारिकता ही होता है। इससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, उसकी कोई उसमें निर्लिप्तता नहीं होती। और जो सच्चा साधक है वो कोई सांसारिक कार्य भी करता है तो उसकी उसमें पूरी निर्लिप्तता होती है। यानी पारमार्थिक रुचि वाला साधक पारमार्थिक कार्य तो लिप्त होकर करता है, लेकिन सांसारिक कार्य भी निर्लिप्त होकर के करता है। जैसे गुरु नानक थे, अपना आजीविका चलाते थे। कबीर थे, अपना जो है बुनाई से आजीविका चलाते थे। संत रैदास थे, जूते सिल करके अपना शुरू में घर गृहस्थी चलाते थे। तो ये सब लोग जो अपने सांसारिक कार्य कर रहे हैं उसमें भी उनके अंदर पूरी निर्लिप्तता है, पूरी शुद्धि है। उसमें कोई लोभ या विकार नहीं है। वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम में भी पूरी निर्लिप्तता है। इसलिए सच्चे साधक का कोई भी कार्य, सांसारिक कार्य भी वास्तव में पूजा हो जाता है। तो साधक जो है हर घड़ी ये सावधान रहता है कि कोई भी साधन विरुद्ध कार्य उससे ना हो। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि की वृत्तियां उसको साधन विरुद्ध कार्य ना करा दें। उसको इस तरह बताया कि जैसे कोई संसारिक व्यक्ति, उसका उद्देश्य धन कमाना है, तो वो इतना लोभी होता है कि अपने ऊपर भी धन नहीं लुटाता, अपने ऊपर भी धन खर्च नहीं करता। उसका कार्य क्या है? केवल धन का संग्रह करना। उसी तरह से सच्चे साधक को साधन का लोभ होना चाहिए। साधन की हानि कहीं ना हो, साधन विरुद्ध कोई भी क्रिया ना हो, तब उसके अंदर एक ही भाव होता है कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मबोध कैसे हो।
वो ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे साधक के क्या लक्षण है? ऐसे साधक के लक्षण है संसार से वैराग्य। सांसारिकता से पूरा वो डिटैच्ड हो जाता है, डिसोसिएटेड हो जाता है, और परमात्मा में अखंड प्रेम, परमात्मा से उसे प्रेम हो जाता है। कभी कभी हम सज्जन को साधक मान लेते हैं। सज्जन और साधक में भी फर्क है। जिसका आचरण और विचार अच्छा है, जो सदाचारी है, जो सद्गुणी है, उसे हम सज्जन कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर एक सज्जन साधक हो। साधक होने के लिए जरूरी है कि उसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीव्र जिज्ञासा या तीव्र लालसा हो। तो हर एक साधक सज्जन होता ही है, लेकिन हर सज्जन साधक हो यह जरूरी नहीं है। ये बात समझने की है। तो साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? साधक का व्यवहार होना चाहिए अपने स्वार्थ का पूरा त्याग और दूसरों के हित की हमेशा सोच। अपने लिए ना कोई सुख आराम चाहिए, ना अपने लिए मान बढ़ाई चाहिए। सुख आराम भी दूसरों को दे दो और मान बढ़ाई भी दूसरों को दे दो। किसी के प्रति कोई बुरा भाव न रखो और किसी में कुछ दोष ना देखो। क्योंकि सच्चा साधक मानता है कि जितनी भी बुराइयां हैं, दोष हैं, वो शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में है और स्वयं में नहीं। हर एक का स्वयं, हर एक का स्वरूप तो निर्मल, निर्दोष, स्वच्छ परमात्मा का ही है। तो साधक की दृष्टि में दोष दृष्टि रहती ही नहीं, गुण दृष्टि आ जाती है। अब बात आती है, किसी संत से पूछा कि ये साधन का स्वरूप को आप कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम साधन करते रहते हैं, साधन का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा साधन के स्वरूप को तीन बातों से हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या? त्याग। जिसमें त्याग होगा उसका साधन अच्छा। जिसमें विचार होगा उसका साधन अच्छा। जिसमें शरणागति होगी उसका साधन अच्छा। तो जो अपने सुख के लिए कुछ न करके केवल दूसरों के सुख के लिए संपूर्ण क्रियाएं करे, यह हो गया त्याग। अपना हित छोड़ के दूसरों के हित में लग जाए, यानी सबकी सेवा में लग जाए, वो त्याग है। उसको कहा कर्मयोग। कर्मयोगी वो होता है जो सर्वजन हिताय, बस उसका है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को संसार की सेवा में अर्पित कर दो, वो कर्मयोगी हो गया। और विचार क्या? विचार ये है कि मैं बचपन से लेकर अब तक मेरा शरीर हमेशा बदल गया, लेकिन मैं वही हूं। मेरे अंदर एक तल है जो जैसे का तैसा है। तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं बचपन में छोटा बच्चा था, यहाँ रहता था, वहां रहता था। तो धीमे धीमे मेरा शरीर तो बदला, बट मैं स्वरूप में ज्यों त्यों हूं। यह विचार जब आप में गहरा जाए, यानी आप अपने उस तल पे, वो तल कौन सा है? कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का। उस तल पे जब स्थिर हो जाए तो ये विचार ही ज्ञान योग कहलाता है। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस भाव से अपने पूरे अहंकार का, अपने बल का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले ले, तो इसको शरणागति या भक्ति योग कहते हैं। तो साधन में हमें तीनों की जरूरत होती है।
यानी सुख आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सांसारिकता को पूरी तरह से पकड़े हुए हैं। तो सांसारिकता को पकड़े हुए हैं तो ये ऐसा ही हुआ जैसे कि आपने कोई घड़ा है, उसमें छेद है और पानी भर रहे हैं और छेद निकल रहा है और पूरे जल निकल जाएंगे, पानी तो पूरा भरेगा नहीं घड़े में। यही हाल हमारा, हमने आनापानसति ध्यान कर लिया, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन सांसारिकता को अभी हम पकड़े हुए हैं गहराई से। तो सांसारिकता को छोड़ना पड़ेगा और पारमार्थिक सर्वजन हिताय, दूसरों का हित करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों में दोष न देखें। जब तक इस चीज को, यानी निष्काम कर्म भी आपको करना होगा, निष्कामता में जाना होगा, तो त्याग भी जरूरी है। विचार का मतलब आत्मविचार। मैं अमर, अनादि, शाश्वत, सच्चित हूं, मैं कभी नहीं बदलता, चेंजलेस। ये ज्ञान योग हो गया। और अपना बल, अपना अहंकार, सबको हमने छोड़ दिया और केवल ईश्वर से पुकार, हे प्रभु, हे नाथ, मैं तुम्हारी शरण में, जैसा भी हूं तुम्हारी शरण में, मैं आपको कभी ना भूलूं। ये भक्ति योग। तो इन तीनों को जब हम समागम करेंगे, उसमें से एक की प्रधानता हो सकती है, जैसे रमन महर्षि हुए माई के जरिए, क्योंकि इससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली त्याग पनपेगा, आपके अंदर निर्लेपता आएगी ही हुए माई की सेल्फ इंक्वायरी से, आपके अंदर सेंस ऑफ सरेंडर जागेगा ही। लेकिन ये बात आपको बार बार चेक करनी है कि क्या अभी आप सांसारिकता में हैं या अब आपके अंदर साधन की शुद्धि हो रही है, ये जानने की जरूरी है। तो संतों से पूछा गया कि साधन की मुख्य बाधा क्या है, तो उन्होंने यही बताया, संयोग जन्य सुख की आसक्ति। संयोग जन्य सुख क्या होता है? वस्तुओं से, पदार्थ से, किसी व्यक्ति से जब हम सुख लेना चाहते हैं तो वो जो सुख भोग की आसक्ति है, संसार के प्राणियों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, रिश्तों से, वही सब में बड़ी बाधा है। जब तक हमारे अंदर इस सुख आसक्ति को मिटाने का भाव नहीं होगा, तो हम ज्ञान प्राप्ति तो करने की धुन में रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, क्रियाएं करेंगे, लेकिन हमको बोध ना हो पाएगा, हमारा साधन सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो साधन सिद्धि में सबसे बड़ी जो बाधा है वो सुख आसक्ति की है। यदि सुख से हमारी विरक्ति हो जाए, अरे इन पदार्थों में, इन सांसारिक रिश्तों में कोई सुख नहीं है, सुख का खजाना तो मैं स्वयं हूं, जो स्रोत है वही तो असली शांति, असली सुख, असली वैभव है, तो मेरा साधन सिद्ध होने में देरी ना लगेगी। तो सुख आसक्ति छोड़ने के क्या उपाय हैं? अब इस पे भी आए संत की, इसका कैसे छूटे। सब में बड़ा उपाय हमने पहले ही चर्चा की। सब में बड़ा उपाय है कि दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, दूसरे के दुख में दुख देखो और दूसरे के सुख में सुख देखो। जब आप दूसरे के सुख में सुखी होते हैं तो उसके सुख से आप सहमत हो जाते हैं, उससे वो व्यक्ति भी सुखी महसूस करता है, और ऐसे ही दुखी व्यक्ति को देखकर करुणित हो जाते हैं और उसके दुख से सहमत हो जाते हैं।
तो उससे उसके दुख का भार उस व्यक्ति पर नहीं रहता, उसका दुख हल्का हो जाता है और वह सुख का अनुभव करता है। और जब आपकी ये वृत्ति हो जाए दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी, तो आप देखेंगे आपका दुख खुद ब खुद कम होने लगेगा, आपके संग्रह करने की इच्छा कम हो जाएगी और आपके अंदर भोग की आसक्ति कम हो जाएगी। तो ये बड़ा सीधा सच्चा उपाय है, दूसरों के सुख में सुख, दूसरों के दुख में दुख। देखो ये, और क्या अन्य उपाय है सुख आसक्ति छोड़ने के? भगवान भगवान में दृढ़ आस्तिक भाव हो जाए, भगवान में पूरी तरह से आस्तिक, भगवान मेरे, मैं भगवान का, भगवान के प्रति आकुलता। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, राम सुखदास जी कहते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहीं भी आंख खुले, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब मुझको कुछ सुख लेना ही नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो तत्काल ही आपकी सुख आसक्ति जो है छूट सकती है। और सुख आसक्ति छोड़ने का क्या उपाय है? यदि हमें कुछ ऐसे महापुरुष मिल जाएं, बुद्धत्व को प्राप्त सत्पुरुष मिल जाएं, तो उनके संग करने से भी सुख की आसक्ति मिट जाती है और गहरा विचार करने से भी सुख की आसक्ति छूट सकती है कि जो भी हमने जिस सुख को पाया, क्या वो कोई सुख टिका? कोई भी सुख नहीं टिकता। कोई खाने का भाव आपके मन में आया, ये चीज हम खाएंगे, यदि आप उसको गहराई से छोड़ें तो वो क्षणिक होगा केवल। आप यहाँ से जाएंगे, उस चीज को खाएंगे, खाने के बाद उसका क्या होना है? उसका मैला होना है। वो सुख क्या टिकने वाला है? वो सुख सुख क्षणिक है। धन आपने भोगा, कुछ भी भोगा आपने, भोग की जितनी भी पदार्थ हैं जिनको आप संग्रह करते हैं, क्या वो टिकाऊ हैं? वो सब क्षण भंगुर हैं, सब अनित्य हैं। बढ़िया से बढ़िया वस्तु आपने पाई, उसको भोगा, और जिसका संयोग उसका वियोग भी होगा। तो ऐसे सुख को क्या लेना जो वियोग में परिणित होगा। तो सारे संताप, सारे दुख, सारे अनर्थ, सारे हलचल का एक ही कारण है, सुख की आसक्ति। यदि सुख की आसक्ति को हम धीमे धीमे समाप्त कर सके इन कारणों के, इन इन उपायों के माध्यम से। कौन से माध्यम? दूसरे के सुख में सुख, दूसरे के दुख में दुख, सत्पुरुषों की संगति, सत्पुरुष ना मिले तो सत्पुरुषों की वाणी को सुने, भगवान में दृढ़ निश्चय हो जाए, शरणागति कर ले, कोई सुख की आसक्ति न छूटे। हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। और विचार करें कि जो कुछ भी हमको ये आसक्त कर रहा है, ये क्षणभंगुर है, अनित्य है, इसका अभाव है, ये वास्तव में है ही नहीं। है तो केवल एक ही है, मेरा स्वरूप, और उस स्वरूप में जो आनंद है उसके सामने ये सब फीका है। तो इस तरह साधन में हमको त्याग, विचार, आत्मविचार और शरणागति तीनों को लेकर के चलना है। वास्तव में रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज का जो पूरी का पूरा दर्शन और चिंतन है, वो ज्ञान पर आधारित है, आत्मविचार पर आधारित है, स्वरूप बोध पर है, लेकिन साथ साथ कर्म योग और भक्ति योग की भी उतनी ही आवश्यकता है। क्योंकि जहां पर ज्ञान योग है वहां पर भी शरणागति है और वहां पर भी कर्म की शुद्धता है, और जहां कर्म योग है वहां पर भी आत्मयोग
और भक्ति योग भी है। तीनों योग एक साथ ही चलते हैं, केवल उसमें से किस धारा को आप ज्यादा प्रधानता से पकड़ते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और वो आपकी वृत्तियों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को भक्ति योग ज्यादा रुचिकर लगता है, किसी को कर्म योग ज्यादा लगता है, और किसी को ज्ञान योग ज्यादा अच्छा लगता है। बट अंतिम स्थिति में सबका समागम होता है। जो ज्ञानी है वो भी महान कर्म योगी है और सच्चा भक्त है। जो भक्त है वो भी कर्मयोगी भी है और ज्ञानी भी है, और जो कर्मयोगी है वो भी भक्त और ज्ञान योगी है। तो ये सब केवल शुरुआती दौर में तीनों धाराएं अलग अलग हैं, बट जैसे ही आप शिखर पे पहुंच जाते हैं, पर्वत को चढ़ने के कई मार्ग हो सकते हैं, बट पर्वत शिखर एक ही होता है, साध्य एक ही। और उस साध्य को पाने की सब में बड़ी बाधा है हमारा सुख आसक्ति। सुख आसक्ति को धीमे धीमे हमें उससे डिसोशिएट होना है, सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, और सदाचार के जीवन के माध्यम से। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।